Good morning students. Today we are going to learn importance of volcano. Volcano की क्या importance है? In our previous class you have learned about volcanoes. The material thrown out of volcano forms fertile soil. जो मटेरियल वॉल्केनो से बाहर आता है वो क्या करता है, फर्टाइल सोइल में करता है, फॉर्म्स करता है. वॉल्केनो ब्रिंग आउट यूज़फुल मिनरल्स फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. वॉल्केनो जो है हमारे लिए बहुत यूज़फुल मिनरल जो है अर्थ के इंटीरियर से बाहर लाते हैं. दे हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इंटीरियर ऑफ. और वो साइंटिस्ट को इस बात को समझने में मदद भी मिलती है, हेल्प मिलती है कि हमारा जो अर्थ है उसके इंटीरियर में कैसा नेचर है, वो कैसी है. वोल्केनो आर टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड. वोल्केनो जो है वो टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन होता है पूरे वर्ल्ड में. अर्थक्वेक आर वाइब्रेशन. अर्थक्वेक आपने बहुत बार सुना होगा, भूकंप जिसे हम कहते हैं कि पूरी जो अर्थ है वो हिलने लग जाती है. अपने अपने मदर फादर इनसे इस बारे में जाना होगा कि अर्थक्वेक क्या होता है. मैं आपको बताती हूँ अर्थक्वेक क्या होता है. अर्थक्वेक आर वाइब्रेशन. अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन है और टर्मोर्स है फेल्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि हमें अर्थ के सरफेस पर वाइब्रेशन होता है और कुछ झटके महसूस होते हैं, वो अर्थक्वेक होता है. हम बैठे होते हैं, हम खड़े होते हैं, तो जब अर्थ सरफेस पर तो हमें जब अर्थक्वेक आता है तो हमें इस प्रकार का फील होता है कि हम कुछ हिल रहे हैं या वाइब्रेशन हो रहा है अर्थ पर. तो ये जो कंडीशन होती है इसे अर्थक्वेक कहते हैं. द ट्रिमोर्स आर कॉज ड्यू टू डिस्टर्बेंस बेनेथ द क्रस्ट. ये जो ट्रिमोर्स होता है ये अर्थ के क्रस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस होता है, ये उसका कारण ये होता है. दिस डिस्टर्बेंस कुड आइदर बी ड्यू टू प्लेट्स कोलाइडिंग और रबिंग अगेंस्ट ईच अदर और ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन. ये जो डिस्टर्बेंस अर्थ में होता है इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे प्लेट्स जो है वो कोलाइडिंग हो रही है या रबिंग हो रही है एक दूसरे की तरफ, या वॉल्केनिक एरप्शन हो रहा है, या कोई वॉल्केनो जो है वो एरप्शन हो रहा है, उस वजह से भी ये डिस्टर्बेंस अर्थ पर होती है. तो ये रीजंस है जिस वजह से अर्थ पर अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है. द पॉइंट इनसाइड द अर्थ फ्रॉम वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट इज कॉल्ड द फोकस. वो पॉइंट जहाँ से अर्थ से अर्थक्वेक जो है वो ओरिजिनेट होता है वो कहलाता है फोकस. उसे हमने क्या कहा, फोकस. यानी जिस प्लेस से इनसाइड अर्थ के अंदर जो प्लेस है जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हो रहा है उसे हमने फोकस कहा है. द पॉइंट एग्जैक्टली अबव द फोकस. वो पॉइंट जो बिल्कुल अब फोकस के ऊपर है, अबव है, और वो एग्जैक्टली है सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द एपीसेंटर. उसे हमने एपीसेंटर भी कहा है. लेट्स अंडरस्टैंड विद ए डायग्राम द फोकस ऑफ अर्थक्वेक. ये देखिए यहाँ फोकस है अर्थक्वेक का और ये अर्थ सरफेस आपके सामने है, और ये बताया गया है कि ये एपीसेंटर, ये प्लेस जो है ये एपीसेंटर कहा जाता है. और ये अर्थक्वेक की जो दिखाई दे रही है वेव्स है, और ये इस तरह से इस फोकस से चलती है. इसका इफेक्ट यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी, इस प्लेस पर भी, इस प्लेस पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा. और ये उसकी वेव्स इस तरह से चलती है और ये पूरे अर्थ सरफेस को जितनी दूरी उसकी होती है ये उस हिसाब से उसे इफेक्टेड करती है. नेक्स्ट, अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन ए स्केल. द मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन फ्रॉम एन अर्थक्वेक टेक प्लेस एट एपीसेंटर. मैक्सिमम जो डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक के द्वारा वो एपीसेंटर पर ही होता है. यानी सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है, जो विस्फोट होता है या जो घटनाएं होती है वो सारी की सारी एपीसेंटर पर होती है. अर्थक्वेक आर मेजर्ड ऑन ए स्केल. अर्थक्वेक जो है उसे हम एक स्केल पर मेजर्ड कर सकते हैं जिसका मेजरमेंट होता है 0 to 9 स्केल. ये कहा जाता है कि 9 स्केल पर आया है, 6 स्केल पर आए. मोस्टली क्या होता है इंडिया में जो आते हैं वो बहुत कम स्केल्स पर ही आते हैं, पर जो रीजन्स होते हैं, जो स्पेशली जो अर्थक्वेक के प्रॉन रीजन्स होते हैं वहाँ पर इनकी जो स्केल है, रिएक्टर स्केल है, वो बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इंडिया में इतनी नहीं है. दिस स्केल इज़ कॉल्ड द रिएक्टर स्केल. ये स्केल जो है वो रिएक्टर स्केल कहलाती है. इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया
इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्ट है, इज प्रोन टू अर्थक्वेक, जहाँ पर स्पेशली क्या है अर्थक्वेक आते हैं, स्पेशली द हिमालयज रीजन। हिमालय जो रीजन है वो प्रॉन रीजन में माना जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, बिकॉज द हिमालय जो है वो न्यूफॉल्ड माउंटेन है, एंड द एरिया इज स्टिल वेरी अनस्टेबल, और उसका जो एरिया है वो अभी तक अनस्टेबल है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल जो है, एक केस स्टडी हम पढ़ते हैं नेपाल के बारे में, इसमें कि 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था। वो बहुत मतलब ऐसा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हो गया था उस अर्थक्वेक से। उसकी जो रिएक्टर स्केल मानी गई थी वो 7.9 मानी गई थी, और इसका जो एपी सेंटर था वो लमजंग प्लेस पर था, जो काठमांडू और पोखरा के बीच में आता है। और ये जो अर्थक्वेक्स था, इसका फोकस जो था वो 15 किलोमीटर बिलो था सरफेस ऑफ द अर्थ के, सरफेस से 15 किलोमीटर बिलो इसका जो फोकस था वो इतना था, और इसका जो रिएक्टर स्केल थी वो थी 7.9। ये बात 25 अप्रैल 2015 की है। आप सब लोगों ने भी उस समय जाना होगा कि नेपाल में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है। ये दिस क्वेक एंड रिपीटेड आफ्टर शॉक्स कोज्ड मैसिव डैमेज टू द, इसने बहुत ज़्यादा इस पूरे रीजन जो था इसे कवर कर दिया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर डैमेज हुआ था। और जो बॉर्डर एरियाज से उस समय के तिब्बत, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर भी बहुत लॉस हुआ था, और लॉस ऑफ लाइफ वॉज, यहाँ पर लाइफ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुई थी। क्वेक लेफ्ट 8,836 पीपल जो थे वो डेड हो गए, और जब हम इंजर्ड की बात करते हैं तो 21,932 पीपल जो थे वो इंजर्ड हो गए। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है नेपाल की वो बिल्डिंग्स में लिव्स करती है, जहाँ स्ट्रक्चर जो है वो, वहाँ का जो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स का वो वल्नरेबल होता है, और बिल्डिंग्स जो है वो इस कंडीशन में, जब क्वेक की कंडीशन आती है अर्थक्वेक की, तो वो बहुत ज़्यादा गिर जाती है और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की कंडीशन हो जाती है। और इंडिया में जो है वो हम बात करते हैं, हिमालयन जो रीजन है वो नेपाल में ही है। तो ये जो केस स्टडी हमने पढ़ी है, आपने भी सुनी होगी इस बारे में, जब अर्थक्वेक आया था। आप अपने मदर फादर से भी इस बारे में बात कर सकते हैं। योर टुडेज़ होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स आपको दे रही हूँ, जो आपको अपनी नोटबुक में करनी है।